यूं ही नहीं उसे बांटी है, उसे तोड़ा है, उसे लहू को बहाया है। उसे याद करना है, उसकी मौत की यादगारी को याद करना है कि उसने हमारे लिए जान दे दी। क्योंकि एक सुनहरा वचन यही कहलाता है। सबसे सुनहरा वचन क्या है? अगर पूरी बाइबल किसी को पढ़ते, बहुत से लोग, जब मैं गांव में भी सेवा है जब जाता हूँ तो वहाँ कुछ बहनें हैं जिनकी आदत है पूरा बाइबल शुरू से खोला और पढ़ना शुरू किया और अंतिम तक खत्म कर दिया। बाद में जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने वचन पढ़ा, बोले हाँ पूरी बाइबल 2-3 बार पढ़ी। मैंने कहा क्या याद है उसमें से? बोले भाई साहब बस याद ही तो नहीं रहती। मैंने कहा ये नॉवेल नहीं है जो याद है। मैंने कहा परमेश्वर का वचन जब भी हम पढ़ें तो इस बात को जाने कि परमेश्वर पहले कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत से लोग इस बात को जानते नहीं। कहीं पे शब्द जब स्त्री का आता है तो लोग बोलते हैं यहाँ पे किसी स्त्री के विषय में लिखा है, पुरुष तो उस आयतों को मानते ही नहीं। एक जगह मैंने पढ़ा और वचन दे रहा था वहां पे, तो जब मैं गया उस कलीसिया में, मैंने वचन दिया। उसने कहा कि मैंने एक स्त्री चुनी है जिसके लिए मैंने अपने प्राण तक को दे दिया। पुरुष बोले मुझे चुना नहीं है इसलिए हम लोग कलीसिया में आते नहीं, स्त्री ज्यादा दिखती है। ऐसा नहीं है। वो स्त्री कलीसिया के विषय में बात कर रहा है। जहां पे वचन में स्त्री शब्द आता है वहां कलीसिया की बात हो रही। जहां पे परमेश्वर जल के विषय में बात करता है वहां पवित्र आत्मा के विषय में बात हो रही। बहुत सी बातें परमेश्वर आपके जीवन में उन वचनों से करता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते क्योंकि हम लोग जानते नहीं कि प्रभु क्या कह रहा है। वैसे ही परमेश्वर के वचन के अनुसार जब यहाँ पर हम लोग पौलुस के बातों को देखें तो पौलुस भी हमसे कुछ बातें कर रहा है। जैसा कि उसने एक बात बोली कि मैं अपने जीवन, जो कि 20वीं आयत इसी की, दूसरे अध्याय की 20वीं आयत पढ़ दीजिए। ये चाबी है, ये कीज है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में ले लेंगे, मसीह का जीवन आपके लिए पूरा होगा। पढ़िए।